नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हम लोग रेलवे का टेक्नीशियन का भी हम एग्ज़ाम चल रहा है तो उसी ठीक है। तो सिलेक्टेड क्वेश्चन हम लोग रेलवे के टेक्नीशियन का कर रहे हैं। ठीक है, जितना भी करा रहे हैं उससे बाहर नहीं आएगा, ज़रूर आप लोग करके जाएँ। और बहुत क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन। तो हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य को कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। देखिए इतना ही आसान अभी पेपर आ रहा है टेक्नीशियन का, इसलिए करके जाइए आप लोग। यही क्वेश्चन ए बोला किसी काम को 15-10 दिन में कर, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक है, और बी जो है उसी काम को अगर बी किसे करवाया जाए तो बी जो है उस काम को करने में 15 दिन का समय लेता है। अगर सी की बात करें तो सी जो समय लेता है वो कितने दिन का लेता है, 20 दिन का। हमें पूछा तीनों को मिला करके। पहले देख लेते हैं कि कुल काम है कितना। तो कुल काम कैसे निकालते हैं। सबसे आसान तरीका है कुल काम निकालने का, इस तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। इस तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। तो 60 जो हमारा हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा इस तीनों का, मतलब कुल काम टोटल जो वर्क हम लोग मान लेते हैं वो जो एलसीएम आता है उसी को। ठीक है, तो कुल काम कितना हो जाएगा, तो कुल काम 60 हो जाएगा। अब देखिए एक किसी काम को 10 दिन में कर सकता है तो 60 काम को करने में कितना समय लगेगा, 6 दिन। कितना समय लगेगा, 6 दिन। उसी प्रकार से बी की बात करें तो 15 दिन में करता है 60 काम, तो एक दिन में कितना करेगा, ये 4 काम करेगा। उसी प्रकार से 3 काम करेगा। हमें तीनों मिला करवाना है, कुल काम कितना है, 60 काम को। ठीक है, कितना 60 काम को करवाना है तीनों मिलाकर को। तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करेगा, ये करेगा 6 काम, ये करेगा 4, 10 काम, ये करेगा 3 काम, 13 काम। तीनों मिला करके जो एक दिन में करेगा वो 13 काम करेगा। कितना, 13 काम। तो एक दिन में 13 काम करता है, 13 से भाग कर देंगे, कुल काम 60 था। ठीक है, बस वही तो हमारा आंसर हो गया। वैसे ही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन में मैच कर रहा है। देख लीजिए, पूर्णांक में तोड़ने का मतलब 13 चौके 52, 13 चौके 52 हो गया। 52 8 कितना होता है, 60। तो 4 सही 8/13 दिन का समय लगेगा। 4 सही 8/13 दिन का, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका आंसर कितना होगा बताइए। तो डायरेक्ट इसका देखने से लग रहा है, जब तोड़ेंगे तो इसको देखिए ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा प्लस से प्लस वाला, तो बचेगा क्या, माइनस वाला। तो माइनस वाला एगो कितना है, 0.27। दूसरा कितना है, 0.13। यही तो हमारा है। बस क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। जब घटाएंगे तो हमारा यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1.0 तो आ जाएगा 0.14, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, कौन कौन कट गया, ये पूरा नहीं कटा, ये प्लस वाला कटा है। ठीक है, प्लस वाला से, क्योंकि जब इसको तोड़ेंगे तो इसमें इससे 2 टर्म निकलेगा। एक निकलेगा हमारा एक प्लस वाला, दूसरा गुना निकलेगा माइनस वाला। तो प्लस वाला तो नीचा भी है, तो प्लस से प्लस कटेगा, बच जाएगा माइनस वाला, तो आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए कितना वीवीआई है, अभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। ठीक है, टेक्नीशियन के एग्जाम में जरूर करके जाइए। एक महिला ने साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार ली। 4 वर्ष के बाद उसने ऋण चुकाने के लिए ऋणदाता को धनराशि का 6/5 गुना दिया। 6/5 गुना दिया। अब देखिए प्रिंसिपल होगा और अमाउंट होगा। ठीक है, किसका दी, कितना, 6/5 किसका। मेन देखिए, मेन क्वेश्चन में क्या होता है, मानने का। अगर हम बटा में मानते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन क्या होता है, लेंदी टाइप का हो जाता है। और कुछ ऐसा मानते हैं जिससे कट जाए मान तो मज़ा आ जाता है। तो कितना रुपया कर्जा देती है, धन राशि का 6/5। तो किसका, धन राशि का ना, तो हम धन राशि को ही मान लेंगे। कितना ही नीचे वाला, तो धन राशि को 5। अब क्वेश्चन बोला धन राशि का, धन राशि हम 5 मान ली, इसका 6/5 जो आदमी को देती है, तो कितना आदमी को देती होगी, 6 रुपया। तो आदमी को देती है 6 रुपया। बस हो गया। कितना साल में ये जो देती है, ये 4 साल का समय लगता है। कितना, 4 ईयर का समय लगता है। अच्छा, ब्याज कितना हो गया, किसी को 5 रुपया था, हम उसको 6 रुपया दे रहे हैं, तो ब्याज कितना हो गया, तो इंटरेस्ट जो हो गया वो 1 हो गया। इंटरेस्ट कितना हो गया, 1 हो गया। तो क्या होता है, इंटरेस्ट बराबर आई बराबर पी। पी कितना है, पी है 5 गुना टी। टी कितना है, 4 साल गुना रेट हम नहीं जानते हैं, बटा क्या हो जाएगा, 100। बस हो गया आंसर। जब इसको काटेंगे तो हमारा 5 चौके 20, 20 बचे 100। तो आर जो आ जाएगा वो 5%। तो रेट कितना आ गया, रेट जो आ गया वो 5% वार्षिक दर आ गया। क्वेश्चन में यही पूछा था कि रेट कितना होगा, जो कि इसी प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन अभी आ रहा है, जरूर आप लोग देख के जाइए। इससे बाहर कुछ नहीं रहेगा, बस आप लोगों को देख के जाना है सभी को क्वेश्चन को। ठीक है,
अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा। एक माँ और पुत्री की आयु का अनुपात 9:2 है। ठीक है, माँ है और उसकी पुत्री है, उसका जो आयु का अनुपात दिया है 9:2 है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया। आगे देखते हैं। पुत्री के जन्म के समय माँ की आयु 28 वर्ष थी, तो पुत्री की आयु कितनी है, पुत्री की आयु कितनी है ये पूछा है। ठीक है, तो और पुत्री का जब जन्म हुआ था उस समय उसकी माँ का आयु है वो कितना 28 अनुपात में है, ये 28 साल है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान है, किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे इसको देखिए। सबसे पहले पुत्री का आयु का कितना बात बोला है, अभी तो पुत्री का आयु जो है 2 अनुपात में है, लेकिन जब जन्म हुआ होगा तब पुत्री का कितना होगा आयु। अब देखिए इस क्वेश्चन में ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो आसान तरीके से निकल जाएगा। वो कैसे देखें, ऑप्शन ज़्यादा सही क्वेश्चन को। अगर हमें क्या पूछा है कि उसकी पुत्री की आयु कितनी है, मतलब वर्तमान आयु का बात कर रहा है कि उसकी पुत्री की आयु कितनी है, मतलब वर्तमान आयु कितनी है। अगर हम ऑप्शन के थ्रू मान लेते हैं कि उसकी पुत्री की आयु कितना है, मान लेते हैं पहला ऑप्शन शुरू करते हैं 12 वर्ष से, कितना है 12 वर्ष से, तो 12 वर्ष अगर मान लेते हैं उसकी पुत्री की आयु, तो पुत्री का तो अनुपात 2 है और 2 का मान हम 12 अगर मानते हैं तो कितना गुना मान रहे हैं, 6 गुना मान रहे हैं। इसका मतलब उसकी माँ भी कितने साल की हो जाएगी, 6 गुना, 9 6 54। जब मानिए अभी 54 साल की है और जन्म के समय कितने साल की, 28 साल की। उसकी बेटी का जन्म कब हुआ है, अभी माने अभी उसकी बेटी अगर 8 साल की है तो जन्म कब हुआ होगा, 8 साल पहले। तो उसकी एक आयु जो है 8 साल पहले कितना हो जाएगा इसकी माँ का, अभी 54 साल का, जन्म के समय मतलब 8 साल पहले। 8 साल पहले कभी 28 पूरेगा, ये नहीं पूरेगा, नहीं पूरेगा, बिल्कुल नहीं पूरेगा, इसलिए हम ये ऑप्शन को मान ही नहीं सकते। बात समझ में आया, कितना आसान तरीका से निकाल रहे हैं। बस इसी आसान तरीका से आप लोग को भी क्वेश्चन को सॉल्व करना। आगे अभी देखिए दूसरा तरीका इसी क्वेश्चन का सॉल्व करवाते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका देखिए, अभी यहाँ क्या था, 2 अनुपात 2 था ना, 2। अगर मान लेते हैं दूसरा ऑप्शन 8 सही है, तो गलत हो गया ये अनुपात। अगर मान लेते हैं 8 सही है, तो अगर 8 मानते हैं तो कितना गुना, 4 गुना। देख लो 8 मानेंगे तो 9 चौके 36, कितना आ गया 36। ठीक है, अगर 4 गुना ना, इसका तो 8 माने हैं, दूसरा ऑप्शन माने हैं 8, मतलब कितना माने हैं 4 गुना, तो इसका भी 4 गुना हो जाएगा 36। इसका 4 गुना कितना हो जाएगा, 36 वर्ष हो जाएगा। तो जब ये 8 साल का है तो ये 36 साल का, इसके जन्म के समय कितने साल का होगा, तो 8 घटाएंगे तब पता चलेगा। जब 8 घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 28 वर्ष। तो जन्म के समय 28 हो रहा है ना, तो हमसे यही क्वेश्चन में बोला है कि जन्म के समय 28 साल का है। इसका मतलब कि ऑप्शन बी हमारा जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। बाकी बात जो है सभी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इस तरीक़े से हम ऑप्शन के थ्रू इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा अगर आप इस तरीके से ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तब। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, देखिएगा। एक वस्तु को 1785 में बेचने पर विक्रेता को 15% की हानि होती है, तो 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। अब देखिए सबसे पहला बात है कि 15 इतना में बेचने पर 15% का हानि होता है। कितना में, 15% का हानि का मतलब क्या हुआ, अगर किसी को मानिए 15% का हानि है मतलब कितना में बेच रहा होगा, 85% में बेच रहा होगा। सीपी कोई भी चीज़ जो सीपी होता है वो अपने आप में 100% होता है और उसको 15% का हानि हो रहा है, इसका मतलब कितना में बेच रहा होगा, 85% में। और इसी 85% में बेच रहा होगा, लेकिन रुपया में जो एक्चुअल में बेच रहा है वो 1785 में बेच रहा है। कितना में बेच रहा है, 1785 में कुछ। ठीक है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, तो 1% का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 1785 बटा कितना हो जाएगा 85। ये तो हमारा 1% का मान आया, लेकिन हमें क्वेश्चन में 1% का भी नहीं बोला, नहीं सीपी बोला है। सीपी बोलता तो 100% का मान निकाल देते, आंसर आ जाता। क्वेश्चन में बोला है कि 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। 15% लाभ लेना है, तो लाभ लेना है तो कितना में बेचेगा उस चीज़ को, 115% में। तो 115% का मान कितना होगा, एक में 115 से गुना करेंगे तो 115% का मान आ जाएगा। हो गया आंसर। इसको काट देते हैं, 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 17 5 85, तो ये हो गया हमारा 17। 5 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 23, कितना हो जाएगा 23। और इसको अगर 17 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 17 के 17, एगो 0, 17 5 85, कितना आ गया। जब इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 23 गुना 105, कितना आ जाएगा 23 गुना 105। तो 23 गुना 105, देखिए लास्ट में 5 होगा तो ऑप्शन होगा नहीं। अब इसी में से कोई एक आंसर होगा। अब इसको गुना करने का मानी किसी बच्चा को भारी लगता है तो इसको हम 23 को क्या लिख सकते हैं, 23 को लिख सकते हैं 20 + 3, 20 + 3 और इसको 105 है, लेकिन 23 का पहरा पर लेंगे ज़्यादा सही रहेगा, बस गुना कर दीजिए। ठीक है, जब इसको गुना कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा
3 से जब इसको गुना करेंगे, नहीं 2 से, पहले 2 से ना, 220 से करेंगे, 2 से करेंगे मानिए 105 दूना 210, 210 एकरा पे एगो जीरो 2100, एकरा में जोड़ देंगे 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 315 और 315 जब जोड़ेंगे इसको तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 21 3 2415, कितना 2415। मतलब इस वस्तु का जो क्रय मूल्य 15% लाभ लेने के लिए जो बेचना चाहेगा तो 2415 रुपया में बेचेगा, तब उसको लाभ होगा कितना का 15% का। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है। दो गो धनात्मक पूर्णांक है, उसका जो अनुपात दिया हुआ है 3:4 है। ठीक है, आगे उनका योगफल 70 है। प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए ताकि उनका अनुपात जो है 5:6 हो। अभी उसका योगफल 70 दे दिया गया है, अभी जो उसका योगफल है 70। अच्छा, अभी योगफल अनुपात में कितना है 4 3 7 है, और योगफल एक्चुअल में कितना है, एक्चुअल में जो योगफल है वो 70 है। तो एक्चुअल में जो योगफल 70 है वो कितना गुना है इससे, तो इससे जो है एक्चुअल में 10 गुना है। मतलब संख्या भी एक्चुअल में 3 नहीं होके 10 गुना होगा, मतलब 30 होगा। ये भी 40 नहीं होके 10 गुना होगा, 4 नहीं होके 10 गुना 40 होगा, मतलब संख्या पता चल गया। अब बोला एकरा में कितना जोड़ जोड़ देखिए 5/6 हो जाए, कितना जोड़ेंगे तो इस मतलब अनुपात जो हो जाए 5/6 या 5:6 हो जाए। तो आप बना भी सकते हैं, फिर ऑप्शन के थ्रू भी मान सकते हैं। अब बनाएंगे तो भी बन जाएगा, x मान लेंगे फटाफट और क्वेश्चन क्या होगा बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन के थ्रू चलते माने पहला अगर सही है तो 10 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, 10 जोड़ेंगे तो 50 पूरा जाएगा। क्या 5:6 पूरा नहीं पूरा, मतलब ये क्या है गलत है, ये ऑप्शन हमारा क्या है गलत है। चलिए दूसरा लेके देखते हैं, 20 लेंगे। अगर 20 लेते हैं तो कितना हो जाएगा 30 20 ये 50 हो जाएगा, और 40 20 60 हो जाएगा। तो कितना पुर गया, जो कितना जोड़ने के बाद 0 से 0 5:6 यही तो चाहिए था, तो 20 जोड़ने से हो रहा है, बाकी बात हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन के थ्रू भी कुछ ऑप्शन के से भी मदद लेंगे तो जल्दी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ऐसे इसी क्वेश्चन जब मान निकाल दिए तो एक्स मान के भी बहुत बचा कर लेता है। क्या 3/4 है, 3/4 ही आया ना, 3/4 नहीं 30 आया, एगो 40 आया, यही आया 30 बटा क्या आ गया 40 आ गया। बोला है क्वेश्चन में जब इसमें x जोड़ देते हैं, मतलब कुछ संख्या जोड़ेंगे, कितना जोड़े तो पता नहीं है था, मान लेते हैं x जोड़े, कितना जोड़े 5/6 हो गया, तो 5/6 यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। या रेशियो का एक कॉन्सेप्ट आता है वो भी यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। जैसे कोना कोनी गुना करेंगे तो 6 3 18 और प्लस 6x, इधर हो जाएगा -6 चौके कितना हो जाएगा 5 चौके 20 200 बराबर हो जाएगा 5x। मतलब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आ जाएगा -x आ जाएगा। जब यहाँ घटाएंगे तो -20 आ जाएगा ना, -20 सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा -20 बराबर -x, माइनस से माइनस खत्म, x का जो मान आ गया 20 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। लेकिन इसको क्यों सॉल्व करें जब आसान तरीका यहाँ से ऑप्शन के थ्रू हो ही रहा है। तो ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना होगा। ये देखिए टेक्नीशियन का स्पेशल क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन है, जरूर हमारे साथ जुड़े अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तब। ठीक है, तो देखिए 5 को क्रमागत संख्या क्या वैसे करें कि एगो x, दूसरा x + 1, तीसरा x + 2, अगला x + 3, इसका अगला x + 4, सभी का जो योगफल दिया है 100 तो सबको जोड़ देंगे। तो ऐसा नहीं करना है। ऐसा जब नहीं करना है तो आखिर करना क्या है इस क्वेश्चन में, तो बहुत आसान तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखिए जब भी दिया रहे जैसे 5 को क्रमागत संख्या है ना, तो 1 2 3 4 5 यही पाँचों संख्या है। इसका औसत कितना दिया है 100, तो औसत जो होता है हमेशा बीच वाला संख्या होता है। कौन सा बीच वाला, मतलब माध्य जो होता है वो बीच वाला संख्या, माध्य बोली चाहे औसत। तो इसका अगला कितना हो जाएगा, क्रमागत संख्या बोला है ना, क्रमागत बोला है, तो इसका अगला 101, इसका अगला 102, इससे पहले वाला 99, इससे पहले वाला 98 हो गया। संख्या निकल के तैयार है। अब एक्स बाई मानने का कोई ज़रूरी है नहीं, नया तरीका सीखे या नहीं सीखे तो लाइक कीजिए, ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है। अब देखिए क्या बोला है कि सबसे बड़का और सबसे छोटा के वर्गों का अंतर। सबसे बड़का कितना है 102 है, तो 102 के वर्ग कितना हो जाएगा 100 इतना स्क्वायर। सबसे छोटका कितना है 98, इसका स्क्वायर। इसी का पूछा है अंतर, वर्गों का अंतर, तो वर्ग करके अंतर निकाल देंगे। क्या हो जाएगा इसका वर्ग करने का तरीका, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बैठेगा तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट, एगो हो जाएगा 102 + 98 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो घटाएंगे तो 4, जब गुना करेंगे डायरेक्ट 200 चौके 800, इसका जो आंसर आ जाएगा वो 800 आ जाएगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर चौथा में है। तो पहला ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर
कहीं भी दिक्कत होता है तो पूछिए। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो कहीं भी दिक्कत होता है तो ज़रूर पूछें, ठीक है। हम बार बार इस बात को रिपीट करते हैं कि कहीं भी हानि परेशानी हो तो ज़रूर हमसे पूछें, शेयर करें हमारे साथ, कोई भी दिक्कत होता है तो, ठीक है। अपने और सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा हमारा क्या है। आप लोग एएलपी का सारा पेपर देखे या नहीं देखे? अगर नहीं देखे ज़रूर जाके देखें। एनटीपीसी का भी सभी का क्वेश्चन जो है आएगा अच्छे से उसी तरीके का, तो ज़रूर अगर नहीं देखें तो जाके देखें। आप लोग के लिए हम सभी एग्जाम्स का ला रहे हैं। एसएससी जीडी का वो दिन से कोशिश में लगे हुए हैं, बस बहुत ही जल्द जो है आने वाला है, ठीक है पेपर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, क्या है। एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है, उसी संख्या के वर्ग को 7 से भाग करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा। तो आसान क्वेश्चन क्या तरीका है कि जब उस संख्या को 7 से भाग करते हैं, जब 7 से भाग करते हैं तो शेषफल जो बचता है, शेष कितना बचता है। शेष बोला है क्वेश्चन में कि 4 बचता है। जब बोला है कि उसके स्क्वायर 7 से भाग करते हैं तो 4 बचता है। बोला उसी संख्या के वर्ग को 7 से भाग करेंगे। अब इसी संख्या के वर्ग, तो जब भी ऐसा बोले कि उसी 7 से भाग करेंगे, लेकिन किस संख्या में, लेकिन उस संख्या में नहीं, उस संख्या के वर्ग में, तो हम लोग भी जो शेषफल का डायरेक्ट वर्ग कर देंगे। तो शेषफल का वर्ग कितना हो जाएगा, 16। अब 16 तो शेषफल बच नहीं सकता है जब 7 से भाग करेंगे। मतलब जब 7 से भाग करेंगे तो 7 दूना 14, 14 जब कर देंगे 2 बच जाएगा। मतलब जब स्क्वायर में भाग करेंगे शेषफल जो हमारा है 2 बचेगा। मतलब डायरेक्ट जो इसी का शेषफल का ही स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 1। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिएगा क्या है। एक परीक्षा में 45 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं और 79,750 उत्तीर्ण नहीं हुए हैं, तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। अब देखिए कितना छात्र पास हुआ है, 45%। अगर परसेंटेज में देखा जाए, अगर परसेंटेज की बात करें तो 45% क्या हुआ है, छात्र पास हुआ है, तो ये पास होने वाला है। कितना छात्र पास नहीं हुआ होगा, तो 55% पास नहीं हुआ होगा। कितना, 55%। परसेंटेज में देखा जाए तो 55% पास नहीं हुआ होगा, लेकिन एक्चुअल में कितना पास नहीं हुआ है, 79,750। कितना, 79,750 विद्यार्थी जो है वो पास नहीं हुआ है, ठीक है। बस हो गया। यहाँ से 1% का मान निकालेंगे, 11 से काटेंगे तो 11 पचे 55, इसको काटेंगे 11 से ही पहले काटते हैं, एक बार नहीं काटते हैं ज़्यादा से। 11 से अगर काटते हैं तो 11 सत्ते 77, 2 और 0, 11 दूना 22, 11 पचे 55, 0। फिर 5 से भी तो ये कट जाएगा। अगर फिर से हम 11 में 5 से भाग कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 से भाग कर दीजिए, 14 पचे 70, 5 पचे 25, 0। तो 1 अनुपात का, तो 1% का मान इतना आ गया। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा है कि भाग लेने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी। तो भाग लेने वाला कितना छात्र था, दोनों ना, जो पास किया और जो नहीं किया, 100% था। तो 1% का मान इतना, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, एकरा में 1450 तो था ही था। 1% का मान 100 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा इतना, 1450 हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10। एक लड़का 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हुए 38 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर एक चक्कर पूरा करता है, तो प्रति सेकंड कितने सेकंड का समय लेगा। अब देखिए कितने सेकंड का समय लेगा, तो पहले दौड़ेगा किस जगह पे, बोला वर्गाकार है। वर्गाकार है मतलब इसका क्या होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का तीनों हमारा क्या होगा, बराबर होगा। भुजा वाला वर्गाकार है, वर्ग है मतलब चारों भुजा बराबर होगा। ये 38 होगा, ये भी 38 होगा, ये भी 38 होगा और ये भी 38 होगा। दौड़ेगा कहाँ, इसी पर ना दौड़ेगा। बोला है क्वेश्चन में कि चारों ओर दौड़ता है, तो परिधि पर दौड़ता है, तो हमेशा दौड़ता है। बात अगर बोल दिया तो परिधि का, तो दौड़ेगा भी तो परिधि पर, ये नहीं हो बोलेगा तो परिधि पर ही दौड़ता, चारों तरफ का मतलब परिधि हुआ। तो मतलब कहाँ तक दौड़ेगा, 4 गुना 38। तो यही तो परिधि क्या होता है, या परिमाप बोल सकते हैं। परिमाप क्या होता है, वर्ग का। 4 गुना भुजा, तो 4 गुना भुजा कर दिए गुना, कितना जगह 8 चौक 32 के 2, 8 चौक 32 के 2 बाकी 3, 4 तिया 12, 12 3 15, 152 कितना आ गया, 152 इसका आ गया। 19 चौक 76, ठीक है 152 इसका क्या आ गया, टोटल दूरी आ गया। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि उसका समय कितना लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी कितना, दूरी तो 152 है बटा चाल।
चाल जो है ये मीटर में है, ये क्या है मीटर में है, और ये क्या है किलोमीटर प्रति घंटा में है, किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको भी मीटर में बदल देते हैं, मीटर प्रति सेकंड में। तो 6 में गुना कर देंगे कितना से 5/18 से, तो बन जाएगा मीटर प्रति सेकंड बन गया, कितना मीटर प्रति सेकंड। तो मतलब इसको जब काटेगा तो हो जाएगा 5/3 मीटर प्रति सेकंड, 5/3, जब बटा 3 करेंगे तो 3 ऊपर चल जाएगा, हो गया। इसको सॉल्व करेंगे और आंसर आके तैयार हो जाएगा। जब इसको हम काटेंगे तो 5 से इसको काटेंगे तो 5 तिया ही 15, 0.5 के 20, गुना कर देंगे 4 तिया 12 के 2 बाकी 1, 30 तिया 90, 1 91, 91.2 सेकेंड का समय लगेगा। कितने सेकेंड का? 91.2 का, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में ए में है। कितने सेकेंड का समय लगेगा यही पूछा था क्वेश्चन में, 91.2 सेकेंड का समय लगेगा, 91.2 का। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के टेक्नीशियन स्पेशल क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।